नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल और हमारा नाम है अपूर्व शुक्ला। हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनेताओं की संलिप्तता पाई गई है। शुरुआत करते हैं झारखंड के चर्चित शराब घोटाले से, जहां झारखंड के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और पूर्व आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे तथा राज्य आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। इन पर नई शराब नीति के तहत एजेंसियों के चयन में पद के दुरुपयोग कर राज्य के 38 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस मामले पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। पिछले साल 6 मई 2024 को देश भर में सनसनी फैल गई, जब ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके स्टाफ के ठिकानों से 34.5 करोड़ की नकदी बरामद की। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के आवास से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 34 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की। जांच में खुलासा हुआ कि ठेकों से कमीशन के रूप में यह राशि एकत्रित की गई थी, जिसमें विभाग के कई अधिकारी शामिल थे। ग्रामीण विकास विभाग में अब सचिव के बाद इंजीनियर साहब द्वारा रिश्वत का मामला देखिए। विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्होंने ठेकों से 3.2% कमीशन लेने की प्रणाली का खुलासा किया। इस जानकारी के आधार पर ईडी ने आगे की जांच में 34 करोड़ की नकदी बरामद की। स्वास्थ्य विभाग भी अछूता नहीं रहा। कैग की रिपोर्ट में दवाइयों की खरीद में अनियमितता, कोविड फंड का गलत इस्तेमाल और अस्पतालों की बदहाली उजागर हुई है। कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की खरीद में अनियमितता, कोविड फंड का दुरुपयोग और आवश्यक दवाइयों की कमी जैसी गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया है। पूर्व मंत्री सरयू राय ने इस पर चिंता व्यक्त की है और सीबीआई जांच की मांग भी की थी। दूसरी जेपीएससी भर्ती घोटाला, 5 अधिकारियों के खिलाफ नई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेपीएससी 2 भर्ती घोटाले में 5 अधिकारियों के खिलाफ नई जांच के आदेश दिए हैं। इन पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और नंबर में हेरफेर करने का आरोप है। मनरेगा घोटाला में आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी को याद करिए। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ पीएमएलए की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी के मामले, गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़ और सरायकेला खरसावां जिलों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इनमें भूमि म्यूटेशन और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए रिश्वत मांगने के मामले शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तब आया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे शख्स पर भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप झारखंड की राजनीति इतिहास में पहली बार हुआ। जनवरी 2024 में भूमि घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और बाद में जून 2024 में उन्हें जमानत मिली। झारखंड में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। इन घटनाओं ने राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह